नेक्स्ट है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास सबसे पहला आइटम है मूव। हम किसी आइटम को मूव करा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो जैसे कि मेरे को इस आइटम को उठा के लेके जाना है कहीं पे, या फिर मैं एक सर्कल यहाँ पे रखा हुआ है, इस सर्कल को उठा के मैं कहीं लेके जाना चाहता हूँ, तो हम यहाँ से मूव करा सकते हैं ट्रांसफॉर्म से। इस पर क्लिक किया, सेलेक्ट जिसको भी मूव कराना है। जैसे मैं किसी को मूव कराना चाहता हूँ उसको सेलेक्ट करता हूँ तो उसके सेंटर पे एक ये पॉइंट आ जाता है, और मैं जहाँ पर भी क्लिक करूँगा ये पॉइंट के साथ वो ऑब्जेक्ट उठ करके वहाँ पहुँच जाएगा। मुझे उठा करके इसको यहाँ रखना है तो ये उठ करके साथ में यहाँ पे, और मैं जहाँ पर भी क्लिक करूँगा इस पॉइंट के साथ वो पूरा ऑब्जेक्ट उठ करके वहाँ पहुँच जाएगा। मैं चाहे जहाँ पर भी क्लिक करूँ ये साथ में ही पहुँच जाएगा। उसको सेलेक्ट किया। आप इस पॉइंट को उठा करके कहीं और भी रखना चाहें तो यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे मेरे को इस पॉइंट को उठा करके यहाँ रखना है तो ये पॉइंट सर्कल के साथ में यहाँ पे आ जाएगा। इसकी कॉपी करना चाहते हैं तो एक कॉपी का बटन है यहाँ पे, और इसकी एक कॉपी मैं यहाँ पर भी इसी जगह पे ऐसी रखना चाहता हूँ तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे इसके साथ में कॉपी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रोटेट। मेरे को किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, तो सपोज़ मेरे को इसको रोटेट करना है या इस पूरे ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पर आता है 0 पे। इसको उठा करके कहीं भी रख लेंगे जिसके अबाउट आप इसको रोटेट करना चाहते हैं। भाई ये सेंटर मान लिया। अभी मैंने इसके चारों तरफ इसको घुमाना चाहता हूँ मैं, कितना, सपोज़ 45 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे 45 लिख देंगे डिग्री में, तो ये 45 पे घूम जाएगा। जितना डिग्री आप डालते चले जाएंगे उतना ये घूमता चला जाएगा। 45 डालते चले जाएंगे घूमता चला जाएगा। आप इसकी कॉपी घुमाना चाहते हैं, यानी कि इसकी कॉपी चाहें कि 90 डिग्री पे एक ये भी रहे और इसकी एक कॉपी भी रोटेट हो जाए, तो कॉपी का भी ऑप्शन होता है। कॉपी घूम गई यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका इसी के अंदर में मिरर। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर करना चाहते हैं, यानी कि ये ऊपर जितना भी तामझाम बना हुआ है इन सबको मैं नीचे की तरफ इधर कॉपी करना चाहता हूँ, तो मिरर यहाँ पे हो सकता है। मिरर में इसको पूरे को सिलेक्ट कर लिया सबसे पहले, इतने हिस्से को, और इसको मैं मिरर करना चाहता हूँ यहाँ पे Z और X। यहाँ पे दिख रहा होगा XYZ, तो यहाँ पे ऑप्शन है XY, YZ और ZX। तो मेरे को इधर की तरफ करना है तो XZ यानी कि ZX इसको बोल सकते हैं। इस पर क्लिक करते ही ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट इधर की तरफ कॉपी हो गया। या फिर आप एक लाइन की मदद से करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक लाइन का भी ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐसे लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे मैनुअली, तो ये जितना भी यहाँ बना हुआ है उस लाइन के अकॉर्डिंगली उधर की तरफ मिरर हो जाएगा। यहाँ पे बटन दबा हुआ है कॉपी का, इसलिए ये कॉपी होता है। अगर उसमें से इसको मैं हटा दूँ तो ये शिफ्ट हो जाएगा, मूव हो जाएगा। जैसे कि मैं लाइन यहाँ पे खींच के दिखाऊँ, यहाँ मैंने लाइन खींची तो इधर से मूव हो जाएगा उधर की तरफ, क्योंकि कॉपी वाला बटन दबा हुआ नहीं था। नेक्स्ट है इसके अंदर में ऑफसेट। आपने कोई चीज़ बनाई, जैसे कि बना ली, लेकिन आपको थोड़ा सा ज़्यादा एरिया कवर करना है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आ नहीं रही होंगी, तो आप इसको ऑफसेट करके बड़ा भी कर सकते हो। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, मेरे को 5-5 mm या 10-10 mm बड़ा करना है, तो यहाँ पर डाल देंगे 10। तो ये चारों तरफ से 10-10 mm बड़ा हो चुका है। या छोटा करना है तो -10 भी कर सकते हैं, -10, ये छोटा हो जाएगा। -10 और कर लेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। इसके अंदर में और भी ऑप्शन है, यहाँ पे आ जाते हैं। अगर मैंने एक रेक्टेंगल लिया कुछ ऐसे, और रेक्टेंगल के आप देख पा रहे होंगे कोने एकदम शार्प गोल हैं, और मैं इसको ऑफसेट करता हूँ इसको सेलेक्ट करके, तो यहाँ पे रेडियस का भी ऑप्शन है। अगर आप बिना रेडियस के करते हैं 10 mm पे, देखो यहाँ पे रेडियस वाला सिलेक्ट है इसलिए कोने गोल हो गए हैं। अंडू, और बिना रेडियस के करना चाहते हैं तो यहाँ पे बिना रेडियस के ऑप्शन है, तो 10 पे जाएंगे तो कोने आपके जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे, और 10 में ऑफसेट हो गया। आप चाहते हैं कि ये भी रहे और इसकी एक कॉपी ऑफसेट हो जाता है, यहाँ पे कॉपी का भी ऑप्शन है। आप यहाँ से 10 की ऊंचाई पे, ये सारे हो गए छोड़ के, अंडू, इसको कॉपी करना यानी कि इसको ऑफसेट करना तो सेलेक्ट करना पड़ेगा उसको पहले, और 10 की दूरी पे ये कॉपी हो गया। आप चाहते हैं इसकी मल्टीपल बहुत सारी कॉपियाँ हो जाए 10-10 की दूरी पे, और रेडियस गोल के साथ में सेलेक्ट कर लिया। मैं चाहता हूँ इसकी 5 कॉपी ऐसे हो जाएं, और 5 कॉपी 10-10 की दूरी पे हो जाएं, तो एक बार में 5 कॉपी इसकी 10-10 की दूरी पे ऐसे हो जाएंगी। नेक्स्ट है इसके अंदर में आपका स्केल। इस पूरे को मैं दुगना बड़ा करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे स्केल का ऑप्शन है। स्केल में भी सेंटर मिलेगा, सेंटर पे आ गया, सेंटर से चारों तरफ बड़ा हो जाएगा। कितना बड़ा? दुगना, 2 लिखेंगे तो दुगना बड़ा चारों तरफ
और आप चाहते हैं कि सिर्फ x में बड़ा हो जाए, y में इतना ही रहे, तो उसको सिलेक्ट कर लिया वापस से, आपने y को लॉक कर दिया और x में इसको 2 कर दिया, सिर्फ x में ये बड़ा हो जाएगा, दुगना बड़ा। अंडू कर लिया हमने इसको और देखते हैं इसके अंदर में क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ लास्ट में मल्टीपल ट्रांसफॉर्म। तो मल्टीपल ट्रांसफॉर्म को हम कह सकते हैं पैटर्न या एरे। ऑटोकैड की लैंग्वेज में हम इसको एरे कह देंगे और बाकी सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में इसको पैटर्न बोला जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया। अभी इस रेक्टेंगल के मेरे को 100 कॉपी और चाहिए, तो मैं 100 कॉपी ट्रांसफॉर्म यानी कि मल्टीपल ट्रांसफॉर्म से कर सकता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में पहले सिलेक्ट करना होगा और फिर मल्टीपल ट्रांसफॉर्म पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर हैं, यहाँ पे अब नंबर बढ़ाते चले जाएंगे। ये आपके रो बढ़ गए, 10 मैंने इधर कर दिया। इसमें एक दूसरे के बीच की दूरी 20, तो कुछ गैप यहाँ मिल गया। इस तरह से नंबर इधर ही बढ़ा सकते हैं। 10 मैंने यहाँ कर लिया और इधर कम कर देंगे स्पेस को। ओके करने पे आपको कुछ इस तरह से 100 कॉपियाँ इसकी मिल जाएगी चुटकी भर में। इसी तरह से आप चाहो तो गोल वाले आइटम के ऊपर भी आप ऐसे ही मल्टीपल बना सकते हैं। इसमें क्या करना होगा, छोटे वाले सर्कल को पहले सेलेक्ट करना होगा और फिर मल्टीपल ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, सर्कुलर कर लेंगे और यहाँ पे आपका जो है ओरिजिन वो यहाँ इसी के सेंटर पर आ रहा होगा। इसको उठा करके इस बड़े वाले सर्कल के सेंटर पर लेके जाना होगा उठा करके। नंबर आप यहाँ डाल सकते हैं कितने आपको होल बनाने हैं, 10, 12 जो भी करने हैं वो नंबर यहाँ डाल करके आप कर सकते हैं एक्सेप्ट। तो इस तरह से आपके मल्टीपल सर्कुलर में भी आ जाएंगे और रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये कर्व एडिटर जो है ये पूरा ख़त्म होता है। यहाँ पे हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे लास्ट में और ओके कर लेंगे। बाउंड्री के अंदर में क्या होता है कि कोई भी आपकी ओपन बाउंड्री नहीं रहती है। जितनी भी आपने ओपन बाउंड्री या ओपन लाइनें बनाई होंगी, सिंगल लाइनें, वो सब डिलीट हो जाएंगी जैसे आप स्केच से यानी कि कर्व एडिटर से बाहर निकलेंगे। करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये एक सिंगल लाइन, ये 2 सिंगल लाइन रखी हैं और ये एक चकोर रखा है। तो जैसे मैं एक्सेप्ट करूँगा तो ये 2 सिंगल लाइन डिलीट हो चुकी होंगी, या फिर मैं इसको और अगर मेरे पास कुछ इस तरह का आइटम है जो क्लोज हो सकता है, तो जैसे ही मैं स्केच से एक्सेप्ट करता हूँ तो ओपन को या तो क्लोज कर देगा तो डिलीट कर देगा, दोनों में से कोई एक चीज़ करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ बोल रहा है दिस इज़ ए बाउंड्री विद सम ओपन सेगमेंट, लीव द कर्व एडिटर विद क्लोज ओपन सेगमेंट और डिलीट सिंगल लाइन। जो क्लोज हो सकते हैं उसको क्लोज कर देगा, जो सिंगल लाइन है उसे डिलीट कर देगा। तो हमने ओके किया, तो ये आर्क वाले को तो इसने क्लोज करके बंद कर लिया और जो सिंगल लाइनें थी वो इसने कर दी डिलीट। तो बाउंड्री कभी भी सिंगल लाइन में नहीं हो सकती, सिंगल लाइनें सारी डिलीट हो जाएंगी जैसे आप कर्व एडिटर से बाहर निकलेंगे। तो इस तरह से हमारा ये बाउंड्री का जो कर्व एडिटर चैप्टर है समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए जल्द लेकर के आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।